नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ और मस्त तरीके से दिवाली मनाने जा रहे होंगे और उसके बाद आप लोग वापस अपनी पढ़ाई पर लौट आएंगे, ऐसी भी मेरी उम्मीद है। तो देखो यहाँ पे कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया था कि फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पे उत्तराखंड में भर्ती निकली हुई है। साथ ही यहाँ पे पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, एसआई इत्यादि की भी तैयारी चल रही है और बहुत सारी पोस्टें अभी आने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल दिवाली तो मनाइए, लेकिन उसके बाद एकदम फ्रेश माइंड होकर के अपनी तैयारी में जुट जाइए। और यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि देखो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे पढ़ें, क्योंकि 10-50 चैनल हमारे सामने आ जाते हैं जो कि अब हमें समझ नहीं आता कि हम पढ़ें किसको, क्योंकि पूरा दिन यूट्यूब पे ही गुजर जाता है। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें उसे रिवाइज़ भी करना होता है। और देखो आज यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप यहाँ पे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों पढ़ाती हूँ। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। साथ ही यहाँ पे LT ड्राइंग की भी तैयारी करवाई जा रही है, LT या लेक्चरर ड्राइंग की। और हमारा एक विशेष सीरीज़ यहाँ पे चल रहा है जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक, जिसमें हम करंट के जो इश्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उन पर हम बात करते हैं। उन पर जो भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि आपको देखना है, वो इन चीज़ों को पढ़ना है, तो आप या तो ऊपर आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरा जो मोटिव है वो थोड़ा मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी तरफ से थोड़ी सी भी आपको हेल्प हो सकती है तो ये बहुत बड़ी मेरी तरफ से एक कह सकती मेरी खुशनसीबी ही होगी कि जो मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। तो देखिए क्या है यहाँ पे आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है, समूह ग की अक्सर सारी भर्तियों में 100 नंबर का ही हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। बहुत सारे लोग थे जो कि अभी अभी तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया है, तो मुझसे मैसेज कर रहे थे कई लोग कि आप हमें एक वीडियो बनाइए कि जिसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर के हमें बताइए कि कैसे करके उसे मतलब तैयारी करना है या अपने सिलेबस को कैसे फॉलो करना है। तो मैं वही चीज़ आज आपको अपने जो मेरा स्वयं का अनुभव है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। देखिए जो आपके पास 100 नंबर का पेपर कुल क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, जहाँ पे आपको बताया गया है कि 20 नंबर की आपके पास क्या आनी है, सामान्य हिंदी आनी है। ठीक, सामान्य ज्ञान के आपके पास 40 प्रश्न आएंगे और उत्तराखंड जीके का आपके पास 40 क्वेश्चन का सिलेबस रखा हुआ है। ठीक है, इस सिलेबस के बाद में हम किसी दिन सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाऊँगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम उसके बाहर जाएं। जो भी चीज़ सिलेबस इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि आप उसको फॉलो करो और आपके सारे क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट मतलब उनको टिक करते जाइए। जो भी टॉपिक आप एक दिन में एक टॉपिक आप चाहो तो क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक, दूसरी बात देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें और किससे पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज की डेट में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये सवाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले बने हुए हैं, उनको अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले है कि कैसे पढ़ें। तो आपके पास देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास पाठ्यक्रम भी है। तो सबसे पहले तो आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ें, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, पाठ्यक्रम हो गया। और देखो यहाँ पे आपके पास सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड और सामान्य हिंदी 3 चीज़ें बताई हुई है। दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इनके अंदर सिलेबस इतना वास्ट है कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ISPCS का सिलेबस भी इसके मतलब उसके बराबर का समूह का सिलेबस रखा जाता है यहाँ पे। हमें मतलब इतना पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी
कि सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो वो आप उत्तराखंड के ऊपर करिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं है और सबसे ज़्यादा मतलब 40 प्रश्न तो बहुत मतलब ज़्यादा ही कहेंगे हम उन्हें। तो यहाँ से अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपके मतलब तैयारी काफ़ी, मैं कह सकती हूँ कि अच्छी हो जाएगी और 40 नंबर का आपके पास यहाँ पे पूरा आना है। उसके बाद सामान्य ज्ञान, तो देखो सामान्य ज्ञान का मैं कहूँगी कि इसको आप उतना ही पढ़ें जितना आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे कोई बच्चे साइंस साइड वाले हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, करंट को आप सबसे ज़्यादा इसमें पढ़िए, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको, क्योंकि देखो सामान्य ज्ञान में आपके पास हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो उनका अपना आप में उनके सिलेबस को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके मतलब कई गुना ज़्यादा है। तो इसका सिलेबस इसके अकॉर्डिंग इसका सिलेबस कम है तो आप इसको ज़्यादा पढ़िए, ठीक। दूसरा है मतलब इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वो पढ़ना है करंट जीके, क्योंकि देखो करंट जीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और समूह गाँव में तो मैक्सिमम प्रश्न आपके करंट जीके से ही बनते हैं। तो करंट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप करंट जीके पढ़िए। और फिर उसके बाद आपको अगर समय मिलता है तभी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इनमें घुसिए, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है, ठीक। फिर दूसरा है इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं सामान्य हिंदी। तो देखो 20 नंबर आपके पास पूछे जाने हैं और हिंदी बहुत टफ नहीं है, आप बचपन से बोलते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो बहुत टफ नहीं है। आपको लगता है कि हिंदी तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये टफ़ है, अगर हम एक बार समझने की कोशिश करें तो आपको एक ही बार में बहुत इजीली समझ में ये वो चीज़ें आ सकती हैं। तो सामान्य हिंदी और जो ये 20 नंबर आप देख पा रहे हैं ना, ये आपके स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ से मान लो आप यहाँ से 30 नंबर ले आते हैं, यहाँ से भी आपके 30, तो ये आपके 60 हो गए। और 60 पे तो आपको पता है कि सिलेक्शन होना काफ़ी टफ़ हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बहुत टफ़ हो रहा है। तो अगर आप 20 नंबर पर फोकस करते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको स्कोरिंग अपना स्कोर बढ़ाना है, तो इन 20 नंबरों पर अगर आप फोकस करते हो तो आपके 80 नंबर बन गए। तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं, काफ़ी हद तक नहीं बल्कि अगर पारदर्शिता हमारे परीक्षाओं में रही, पिछले परीक्षाओं की तरह अगर धांधली नहीं हुई, असामाजिक तत्व नहीं सामने आए, तो मैं कह सकती हूँ कि 80 नंबर पर आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो इस तरह से आप पढ़िए। दूसरा प्रश्न है आपका कितना पढ़ें। कई लोग क्या करते हैं कि घंटों तक बैठे रहते हैं, 8 घंटे 10 घंटे सुबह से शाम तक, और दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, फ़ोन भी रखा हुआ है, किताबों की ढेर के पीछे आप दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी पढ़ाई नहीं ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि आज की डेट में ज़रूरत है स्मार्ट स्टडी की, ठीक। तो क्वालिटी एजुकेशन पे हमें काम करना होगा। क्वांटिटी कितनी है इस पे, ये तो बात की बात है, क्वालिटी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो आप कितना पढ़ते हैं, आप 4 घंटे पढ़िए, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 4 घंटे आप अपना 100% दे के पढ़िए। आप अपने को, अपने परिवार को, अपनी जो समस्याएं हैं उन सबको आप छोड़ दीजिए। आप भूल जाइए कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, वो सब भूल जाइए, क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हो तो अपना 100% आप दीजिए। भले ही आप 4 घंटे पढ़िए, बाकी के जो 4 घंटे हैं, जब आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे पढ़िए उसमें, बाकी की जो 4 घंटे हैं उसमें आप खेल कूद करिए, मौज करिए, यूट्यूब चलाइए या कहीं कोई और चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन जो 4 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, उसमें आप अपना 100% दीजिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा, कई लोग कहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ता, मैं 12 घंटे, कोई फ़ायदा नहीं है। उस 10 घंटे में, उस 12 घंटे में आप खुद अपना एनालिसिस करिए कि मैं वास्तव में कितना पढ़ रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें याद भी हो रही हैं, या मुझे वो चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, या फिर सिर्फ मैं पेज पलटते जा रहा हूँ, ये किताब हो गई अब दूसरी, ये किताब हो गई अब दूसरी, ये यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया अब दूसरा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना है, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कब पढ़ें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम सुबह जाग नहीं पाते हैं, तो जबकि कहा जाता है कि सुबह सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, शाम को हमें जल्दी नींद आ जाती है, कई लोग ये भी कहते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको बहुत जल्दी सुबह 4 बजे उठने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहले से ही सुबह 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो आप उसी टाइम पे उठिए। आपको नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को करने के लिए फिट हो चुकी है, आपका रूटीन वही बना हुआ है। तो आप खुद सोचिए, क्योंकि दिन भर में आदमी 24 घंटे तो लेज़ी नहीं रहता होगा, 24 घंटे तो उसको नींद नहीं आती होगी। तो जब वो उठता है तो किसी ना किसी टाइम तो फ्रेशनेस रहती होगी ना, तो आप अपने उस टाइम को चुनिए जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं, सबसे ज़्यादा आपका मूड एकदम ऐसा करता है कि हाँ अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो आप उस टाइम पे अपना 100% दे के पढ़िए, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और लंबे समय तक आप उनको अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है, और अच्छी पढ़ाई आपकी हो सकती है। तो जब आपको, चाहे वो सुबह है, चाहे वो शाम को है, चाहे वो दिन में है, किसी भी टाइम जब भी आप और पढ़ाई के बीच में गैप ज़रूर रखिए। आप 2 घंटा सुबह पढ़ रहे हो, उसके बाद अपना बाकी के काम करिए। आपको सोना है तो सो जाइए, कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है तो वो करिए, और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई पर जब लौटें तो आपके अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल थके आ रहे हो फिर ज़बरदस्ती, तो ये झेल हो जाएगी, पढ़ाई नहीं होगी, ठीक। तो इस तरह से आप पढ़िए। अब इसके बाद है किस से पढ़ें। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है आज की डेट में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के ज़माने में कि हम कंफ्यूज्ड हैं कि किससे पढ़ें, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा चैनल सबसे ज़्यादा चले, हम बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएं ताकि बच्चे हमसे जुड़ें। तो हर कोई बेस्ट पढ़ा रहा है, तो मैं यही कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हो, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप उससे पढ़िए, किसी मतलब जिससे आप पढ़ रहे हैं ना, जिसका आपको समझ में आता है। ऐसा नहीं कि सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसने बोला कि भाई वो अच्छा पढ़ा, हो सकता है वो उसको अच्छा समझ में आ रहा होगा, उसका आपको किसी दूसरे से समझ में आता है। तो आप जिससे आपको समझ में आता है आप उससे पढ़िए, और सिर्फ उसी से ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप 10 चैनल खंगालोगे, 10 चैनलों पे भटकोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन ही होगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो जिससे पढ़ते हो किसी एक को ही फॉलो कीजिए, 1 या 2। जब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तब बात अलग है, तब आप अदर सोर्सों से आप ढूंढ सकते हो या तैयारी कर सकते हो। लेकिन जिससे पढ़ रहे हो किसी एक को ही फॉलो करिए, 10 जगह भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट वही होता है, बस समझाने का तरीका अलग होता है। तो आपको जिसका तरीका समझ में आता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपको समझाना चाहती थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इनमें से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप इसके अकॉर्डिंग या अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जो भी करते हो 100% दे के करिए, अपना बेस्ट दे के करिए, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। फिर से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।